अकाउंटिंग के जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट। पहला टैली भी आता है, बिजी आता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है क्विक बुक, ऐसे होता है इन्वेंट्री मार्क, एक होता है SAP। तो बेसिकली अगर अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखने की हम बात करें कहीं पे, तो अकाउंटिंग का रिकॉर्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में आप रख सकते हो। उसमें टैली भी है, बिजी भी है, क्विक बुक है, इन्वेंट्री मार्क है, SAP है। SAP जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है मार्केट की डिमांड के हिसाब से देखें, और SAP के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एडवांस लेवल पे। बेसिक अकाउंटिंग भी यहाँ होती है, यहाँ पे थोड़ा एडवांस रिपोर्टिंग होती है। तो SAP अलग से कुछ नहीं है, जो काम आप किसी और सॉफ्टवेयर पे करते थे वही आप SAP में भी कर रहे हो। बस फ़र्क क्या आ गया कि SAP के अंदर एडवांस रिपोर्ट्स बन जाती है। बाकी टैली में भी वही काम हो रहा था, इतने सालों से चल रहा था काम, बिजी में भी हो रहा था, क्विक बुक, इन्वेंट्री। इसमें रिपोर्ट्स बड़े लेवल पे बन जाती है और काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोग इनको जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बजट कैसे बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन, TDS, GST एंड चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे जनरेट होते हैं, इस सारे की सारी चीज़ें आपके अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं SAP में। तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले टैली में भी यूज़ करते हैं, वही चीज़ SAP में भी यूज़ करेंगे। तो अकाउंट्स वही है ना, अकाउंट तो चेंज नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर ही तो चेंज हुआ है। हो सकता है SAP की जगह कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाए। तो अगर आप इसको रिलेट कर पाओ SAP, FICO, HANA को, तो ये क्या है, एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम डे टू डे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं। दूसरी चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप रखते हो SAP की, वो दो चीज़ों पे रखते हो, एक तो ECC पे रखते हो और एक HANA पे रखते हो। यानी कि जितना भी अभी आपने काम करा होगा ना, वो सारा का सारा आप ECC पे रख सकते हो या फिर HANA पे रख सकते हो। दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, ECC में रख लो काम या फिर HANA पे रख लो। ECC 1972 से बना था और 2015 तक इस पर बहुत काम हुआ। HANA वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, यानी कि 2015 से लेके एंड टिल डेट तक अगर मैं बोलूँ तो HANA पे काम हो रहा है। तो HANA अपडेटेड है, लोग ज़्यादातर HANA पे जाते हैं। पहले बहुत सारे लोग ECC पे काम करते थे, उनका ECC का सर्वर था। हाँ, अब अपडेटेड है ना, जो चीज़ नई रिलीज़ हो चुकी होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू है, जो चीज़ अभी अपडेटेड है उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो ऐसे जैसे टैली है ना, टैली अगर आप टैली को देखो तो टैली दो चीज़ों पे चलता है, एक ERP पे चलता है और एक प्राइम पे चलता है। तो ERP थोड़ा प्रीवियस वर्जन, प्राइम लेटेस्ट वर्जन, ऐसे ही ECC थोड़ा प्रीवियस वर्जन, HANA लेटेस्ट वर्जन। बहुत आसानी से मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि SAP एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, SAP, HANA, FICO, और इसके अंदर हम अकाउंट का सारा काम करेंगे जो ऑलरेडी हम पहले इतने सालों से करते हुए आ रहे थे। कोई टैली में कर रहा था, कोई बिजी में, कोई बुक में, कोई इसमें, ठीक है। अब बेसिकली SAP के अंदर जो सारी चीज़ें होती है ना, ये SAP मॉड्यूल वाइज काम करता है। यानी कि SAP के अंदर अगर हम देखें तो SAP के अंदर कुछ इस तरीके से मॉड्यूल बने हुए हैं, देखो, जैसे FICO, FICO, SD, MM एंड PP हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए, आपका यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया, आपका सप्लाई चेन के लिए हो गया, इन्वेंट्री के लिए हो गया। इस तरीके से बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो SAP के अंदर मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल टोटल होते हैं 125। आपने इसमें से कोई एक स्पेसिफिक आप कर रहे हो, वो है FICO, फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर आप FICO सिखाओगे या फिर HANA सिखाओगे, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमने सीखना FICO ही है, HANA उसका अपडेटेड वर्जन है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप FICO सिखाओगे, HANA सिखाओगे, तो FICO तो करना ही है ना, फाइनेंशियल एंड कंट्रोलिंग। लेकिन FICO के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता ECC और एक HANA। ECC मैंने बताया प्रीवियस वर्जन, HANA अपडेटेड वर्जन है, समझ में आ गया। तो SAP के अंदर मॉड्यूल वाइज हम लोग काम करते हैं। अब बेसिकली इतने सारे मॉड्यूल क्यों बनाए गए, अगर आज से बहुत टाइम पहले की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो पहले क्या होता था कि ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स कुछ इस तरीके से चलते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये सारे नोट्स हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस भी करते रहना, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादातर। देखो, आज से बहुत टाइम पहले ना जब काम होता था, तो SAP के अंदर इस तरीके से चीज़ें चलती थी। देखो, इस तरीके से मॉड्यूल होते हैं।
और SAP की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। देखो जैसे एक परचेज़ है, तो एक कंपनी को परचेज़ का रिकॉर्ड रखना है, सेल्स का रखना है, प्रोडक्शन का रखना है, अकाउंट्स का रखना है, HR का रखना है, एडमिन का रखना है। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए उसको ना अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। ये देखो सॉफ्टवेयर है, जैसे JD एडवर्ड्स अकाउंट्स के लिए यूज़ होता है, पीपलसॉफ्ट HR के लिए है, सिविल CRM के लिए, ओरेकल फाइनेंस के लिए, SAP ऑल मॉडल। SAP ने खुद का क्या बनाया, देखो एक कंपनी को पहले बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते थे, सारा रिकॉर्ड रखना है, HR वाले के लिए अलग, CRM के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग। अब SAP ने अपना खुद का एक डिज़ाइन करा देगा सॉफ्टवेयर और उसके अंदर सारे मॉड्यूल डाल दिए। अब सारे के सारे बंदे जितने भी पहले अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे वो एक SAP के अंदर काम कर सकते हैं। एक SD प्रोडक्शन सब इसके अंदर काम कर सकते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? तो SAP एक बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, एक मार्केट डिमांड उसकी ज़्यादा है इस सॉफ्टवेयर की। बाकी यह है कि जितना आप इस चीज़ को ग्रैब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको SAP को सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है ऐसे, उसके बाद आपके पास इस तरीके से रन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके कर दो। अब देखो ये सर्वर है, इस सर्वर बेस पे चल रहा है सारा का सारा जो काम है सर्वर बेस पे चल रहा है। तो मैं अपना एक स्टार्ट करता हूँ सर्वर, मेरी कुछ सर्वर की डिटेल्स है उनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप देखते रहो, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं आपको डलवा दूँगा। देखो ये इसका IP एड्रेस है, ये डाल दिया, कनेक्ट करो। बस इसके लिए नेट होना ज़रूरी है, और ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट नेट चाहिए, आप मोबाइल के डेटा से भी इसको चला सकते हो बहुत इजी तरीके से। देखो इस तरीके से सॉफ्टवेयर खुला कुछ, यहीं पे SAP का सॉफ्टवेयर है, इसको डबल क्लिक करो, एंटर करो, लॉगिन करते हैं इसको, यूज़र ID पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, एंटर कर दिया। अब ये SAP का जो है सर्वर का ये मेन पेज है, इसको बोलते हैं बैक एंड पेज, हाँ, जिस पे हम काम समझेंगे करना। हाँ ये बैक एंड हो गया, एक फ्रंट एंड होता है, तो ये बैक एंड है। आपके सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ से होगी गुजरेंगी। ये आपके टैब्स हो गए, ये आपके यहाँ पे एक T कोड एरिया होगा जहाँ आप ट्रांजेक्शन कोड डाल सकते हो। ये इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कुछ फेवरेट बन के दिए हुए। आपने सबसे पहले जीरो से समझा रहा हूँ, ये जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लिया तो पहला इंटरफेस इसका ही है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपका जो होगा वो क्या करना है, हमेशा SM12 यूज़ करना एवरीडे, ये याद रखना है। SM12 एक T कोड है, ट्रांजेक्शन कोड है। जब आप इसको एंटर करोगे तो आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम जो दिया होगा उसको सेलेक्ट करना है और रिमूव कर दो। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, तो आप देखोगे ना कुछ एंट्रीज लॉक होती हैं टेबल, तो ये कुकीज़ हैं जो आ रखी हैं, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दिख रहा है आपको, क्लिक करना है। तो ये पहले कुकीज़ सारी हटानी होती है। फ्रेश हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। अब इसके से बाहर आ जाओ, तो वही सिर्फ पहला काम होता है आपको। आज का जो हमारा पहला काम है SAP के अंदर वो है कि आपको SAP के अंदर चीज़ें कैसे बनानी है, कैसे चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहली चीज़, SAP एक सॉफ्टवेयर है, सर्वर से रिलेटेड लिंक्ड है, और कैसे ओपन होता है ये मैंने आपको समझा दिया। क्लियर यहाँ तक? इसकी जो सारी की सारी फाइलें हैं जो लॉक एंट्रीज हैं वो SM12 से ही होंगी, SM12। देखो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। दूसरी चीज़, आप यहीं पे क्लिक करोगे तो जो आपने रिसेंट यूज़ करे होंगे ना सारे T कोड, ट्रांजेक्शन कोड आ जाएंगे। T कोड का मतलब होता है शॉर्टकट। जितने भी इसके शॉर्टकट्स हैं उनको हम T कोड बोलते हैं SAP के अंदर के, ठीक है। तो SM12 कर दिया, फिर से आपने बनाया T कोड नहीं, ये कंपनी का है। जैसे कंपनी ने Ctrl+C कॉपी के लिए बना रखा है, Ctrl+V पेस्ट के लिए, हाँ
राइट आप कहीं पे भी जाओगे आप ये डालोगे तो आपको खुल जाएगा ये। तो आपका पहले क्लास में समझ में है, इजी लगा? ओके।